हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें एमसीक्यू के अंतर्गत आपके समक्ष क्वेश्चन रहेगा जो हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। चाहे आप एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, तो काफ़ी महत्व रखेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज जो है एमसीक्यू क्या कहता है। महिला जाति और सुधार के अंतर्गत महत्वपूर्ण रहेंगे। जो बच्चे कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण रहेंगे। क्योंकि देखा जाए तो चैप्टर जो है वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन यहाँ क्या आया है कि उस महत्वपूर्ण महिला व्यक्तित्व का नाम बताइए जिन्होंने पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक मतभेदों की आलोचना करते हुए स्त्री पुरुष तुलनात्मक नामक पुस्तक लिखी और प्रकाशित की। देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आपको उस व्यक्ति का नाम बताना है, उस महिला का नाम बताना है, उनके व्यक्तित्व का नाम बताना है जिन्होंने महिला और पुरुषों के बीच मतभेद की आलोचना करते हुए उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, स्त्री पुरुष तुलनात्मक नामक पुस्तक लिखी थी और प्रकाशित की थी। वो व्यक्ति कौन थे? क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। The name the important woman responsibility who write or publish a book स्त्री पुरुष तुलनात्मक criticizing the social difference between men and women। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझने वाला है कि उस महत्वपूर्ण महिला व्यक्तित्व के नाम बताइए जिन्होंने पुरुष और महिलाओं के बीच सामाजिक मतभेद की आलोचना करते हुए स्त्री पुरुष तुलनात्मक नामक पुस्तक लिखी थी और प्रकाशित की थी। तो देखा जाए दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे जो थे एक समाज सुधारक थे और इन्होंने जो है समाज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और इनका मानना था कि समाज में महिलाओं को और स्त्रियों को जो है सामान्य अधिकार मिले और सामान्य अधिकार के साथ दोनों जो है जीवन यापन करें। जैसे आपको पता ही है कि साइकिल होते हैं, उसके दो पहिए होते हैं। पुरुष और महिलाएं जो हैं दोनों एक दूसरे के लिए हैं और दोनों का व्यक्तित्व जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए इन्होंने समाज सुधारते हुए जो स्त्रियों के साथ मतभेद होती है, जो स्त्रियों के साथ बुरा व्यवहार होता है, उसके प्रति उन्होंने जो है अपना मतभेद और आलोचना प्रकट करते हुए इस पुस्तक का जो है प्रकाशित किया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण थी उस समय और काफ़ी ज़रूरी है। देखा जाए तो आज के समय में सिर्फ महिलाओं को जो है घर में रहने वाला जो है एक वस्तु के रूप में देखा जा रहा है, जो गलत है। महिलाएं जो हैं आज हर जगह जो है अपना दायित्व निभा सकती है। इसलिए जो समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव हो रहा था, इसके प्रति जो है ताराबाई शिंदे बहुत काफ़ी चिंतित थी। देखा जाए तो सरोजिनी नायडू, मुमताज़ अली, रमाबाई नायडू सारे के सारे महत्वपूर्ण थे, लेकिन जो यहाँ पर महिला व्यक्तित्व की तुलना करते हुए और मतभेद करते हुए जिन्होंने पुस्तक लिखी वो ताराबाई शिंदे थे। तो आप सी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। देखिए, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो है नीचे दिए गए हैं। जो सत्य नहीं है उसे चुनना है आपने। क्वेश्चन समझ में आया कि राजा राम मोहन राय के, आपको बता दूं मैं, राजा राम मोहन राय जो थे सती प्रथा का इन्होंने अंत करवाया था विलियम लाल बैटरी के कह के। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे और इनका संबंध काफ़ी महत्वपूर्णता के साथ थी। तो यही क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय ने संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके नीचे दिए गए हैं। इनमें से जो है सत्य एक जो है सत्य नहीं है, जो सत्य नहीं है उसको आपको चुनना है और बाकी तीन जो है सही है। ठीक है, तो ये हमसे एग्जामिनर ने यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो सही नहीं है उसको आप बताइए कि इसमें सही क्या नहीं है। अ फ्यू इम्पोर्टेंट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द राजा राम मोहन रॉय आर गिवन बिलो। सेलेक्ट द वन दैट इज नॉट ट्रू। यू नो दैट क्वेश्चन आई रिपीटिंग अगेन। अ फ्यू इम्पोर्टेंट पॉइंट with respect to the Raja Ram Mohan Roy are given below. Select the one that is not a true. Question is very interesting. Question is very interesting. देखा जाए तो आप ऑप्शन देख सकते हो कि ऑप्शन यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है।
पहला दिया हुआ है कि ब्राह्मण समाज के माध्यम से उन्होंने हिंदू समाज में सुधार करने का प्रयास किया। देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। राजा राम मोहन राय ने स्थानीय भाषा के अध्ययन को प्रोत्साहित किया और पश्चिम शिक्षा को समाप्त करना चाहते थे। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, लेकिन हम एनालाइज अभी नहीं कर सकते हैं। हम आपको ऑप्शन जो है समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से यह दिखाने की कोशिश की कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की प्रथा कोई मंजूरी नहीं थी। और डी ये कहता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें भारतीय पुण्य जागरण का पिता भी कहा था। अब ये देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर डी बता रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें भारतीय पुण्य जागरण का पिता कहा, यानी फादर ऑफ रेजोनेंस। काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। तो देखा जाए तो यहाँ पर सारे ऑप्शन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ब्राह्मण समाज के माध्यम से उन्होंने हिंदू समाज में सुधार करने का प्रयत्न तो किया था, तो इसमें कोई दो राय नहीं, ये बात सत्य है। लेकिन हमसे असत्य पूछ लिया है। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें भारतीय पुण्य जागरण का पिता कहा। ये बात भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि किसने जो है राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय पुण्य जागरण का पिता कहा था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ये बात भी सही है। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से यह दिखाने की कोशिश की कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की प्रथा को कोई मंजूरी नहीं थी। बात सही है। राजा राम मोहन राय का जो जीवन था वो काफ़ी महत्वपूर्ण संघर्षों से गुजर रहा था, और उन्होंने विधवाओं के प्रति जो सती प्रथा चलाई गई थी उसके प्रति उन्होंने जोरदार शब्दों में विरोध किया था। और उन्होंने ये दिखाने की कोशिश किया कि हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की कोई प्रथा नहीं है। तो आज इस प्रथा को क्यों लोग जो है अनुसरण कर रहे हैं, और इसका इन्होंने खूब जोर विरोध किया। और अंत में इनके प्रयत्नों के कारण सती प्रथा का अंत हुआ। सती प्रथा में ये होता था, अगर किसी का पति मर जाता था तो उस महिला को जो है जिंदा जो है उसके पति के लाश पर रख के जला दी जाती थी। क्योंकि आपको पता है कि उस समय जो विवाह होती थी वो 10-5 साल की उम्र में ही हो जाती थी। अब इतने उम्र में बाद जो है अगर उसका पति मर जाता था कोई भी कंडीशन से बचपन में ही, तो उस बच्चे को भी जला दिया जाता, उस औरत को भी जला दी जाती थी। तो ये प्रथा हमारे समाज के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। और राजा राम मोहन राय ने इस संबंध में अपनी महत्वपूर्ण विचारधारा रखी। और विलियम लाल बैटरी के जो है उस समय के गवर्नर थे, उस समय के वायसराय थे, तो उन्होंने इस पे जो है रोक लगा दी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। लेकिन देखिए, बी ऑप्शन कहता है राजा राम मोहन राय ने स्थानीय भाषा के अध्ययन को प्रोत्साहित किया और पश्चिम शिक्षा को समाप्त करना चाहते थे। देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं बात जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन असत्य है। क्योंकि राजा राम मोहन राय ने स्थानीय भाषा को अध्ययन को प्रोत्साहित तो किया, लेकिन पश्चिमी शिक्षा को समाप्त नहीं करना चाहते थे। क्योंकि पश्चिमी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा थी जिससे लोगों को पश्चिम के बारे में बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ, और राजा राम मोहन राय ने इसका कोई जो है यहाँ पर जो है विरोध नहीं किया, समाप्त नहीं किया। तो यहाँ पर देखा जाए तो आप बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। बी ऑप्शन जो यहाँ पर गलत है। तो हमसे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि राजा राम मोहन राय के विचारधाराओं के अंतर्गत कौन सी बात असत्य है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है आपका सही है। बी जो ऑप्शन है वो सत्य है, तो बी ऑप्शन के साथ आप जा सकती हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, उस समाज सुधारक का नाम बताइए जिन्होंने महाराष्ट्र में महिला के उत्थान के लिए काम किया था। देखिए आपको उस महिला का नाम बताना है जो महाराष्ट्र में महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया था। कौन महिला है, काफ़ी महत्वपूर्ण बात क्वेश्चन है यहाँ पर। और नेम द सोशल रिफॉर्मर हु इज़ वर्क द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन इन अ महाराष्ट्र। क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। नेम द सोशल रिफॉर्मर हु इज़ अ वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन इन महाराष्ट्र। देखा जाए तो ऑप्शन अगर हम नज़र करें, ज्योतिराव फूले यहाँ पर पहला जो है समाज सुधारक के अंतर्गत दिया गया है। दूसरा है रामाबाई रांडे, तीसरा है सैयद अहमद खान, और डी एनी बेसेंट। देखा जाए तो आपको मैं बता दूं ये चारों के चारों जो थे समाज सुधारक थे। ठीक है, समाज सुधारक थे और काफ़ी महत्वपूर्ण थे, और इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया समाज सुधार में। लेकिन हमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है
कि उस समाज सुधारक का नाम बताइए जिन्होंने महाराष्ट्र में महिला के उत्थान के लिए काम किया। तो मैं बता दूं, यहाँ पर डी ऑप्शन जो है एनी बेसेंट के बारे में मैंने आपको वीडियो भी बना रखा है, चाहो तो वहाँ से देख सकते हो, इनके बारे में और भी जानकारी प्राप्त कर सकती हो। तो एनी बेसेंट जो थे वो महाराष्ट्र में कार्यरत नहीं थे। तो ये बात यहाँ पर गलत कर देता है, क्योंकि एग्जामिनर हमसे महाराष्ट्र में महिलाओं को उत्थान के लिए काम किया, यानी महाराष्ट्र में काम करने वाली औरत का नाम पूछ लिया है जो समाज सुधारक थे। शहद अहमद खान, देखा जाए तो शहद अहमद खान भी जो है महाराष्ट्र से संबंधित नहीं थे। अहमद खान जो एक मुस्लिम है और ये एक पुरुष है, लेकिन हमसे महिला पूछ लिया गया है, तो ये सी ऑप्शन भी यहाँ पर गलत चला जाएगा। बी देखा जाए रमाबाई रानडे, देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण समाज सुधारक थे, लेकिन हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि महाराष्ट्र में महिला के उत्थान के लिए काम करने वाले, तो ये महिला बेसिकली जो थे समाज सुधारक थे, लेकिन महाराष्ट्र में कार्यरत नहीं थे। तो ऑप्शन हमारे समक्ष ए बच गया। ज्योतिराव फुले जो थे महाराष्ट्र के थे, ठीक है, ये महिला थे, महाराष्ट्र के थे, और इन्होंने जो है समाज सुधारक में स्त्रियों को शिक्षा के ऊपर बहुत जोर दिया, और इन्हीं कारण से ज्योतिराव फुले का जो है नाम काफ़ी चलता है। इन्होंने औरतों को उत्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया और इनका जो कार्य उत्कृष्ट था। तो ऑप्शन आप ए के साथ जा सकते हो, ऑप्शन ए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ए ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवार की महिलाओं ने किस भाषा में कुरान पढ़ना और लिखना सीखा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवार की महिलाओं ने किस भाषा में कुरान पढ़ना और लिखना सीखा। देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इन विच अ लैंग्वेज वुमेन ऑफ द आर्टिस्टिक मुस्लिम हाउस होल्ड ऑफ द नॉर्थ इंडिया learn to read and write in the Quran. No, that question is very interesting. In which a language women of the autocratic Muslim household of the North India learn to be read and write the Quran. तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, हमें ऑप्शन भी देख लेना चाहिए। ऑप्शन है हमारे समक्ष फारसी, हिंदी, अरबी, अंग्रेजी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि उत्तर भारत कुलीन महिला परिवार की महिलाओं ने किस भाषा में कुरान पढ़ना और लिखना सीखा। देखा जाए तो अंग्रेजी में तो उन्होंने लिखा नहीं और नहीं पढ़ना सीखा। सी कहता है अरबी, तो अरबी में देखा जाए तो उन्होंने पढ़ना लिखना दोनों ही सीखा था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही जाएगा कि उत्तर भारत कुलीन मुस्लिम परिवार की महिलाओं ने कुरान को पढ़ना लिखना जो है अरबी भाषा के अंतर्गत सीखा। तो आप यहाँ पर सी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, आपका ऑप्शन सी सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की पहल किस गवर्नर जनरल के अधीन की थी। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की पहल किस गवर्नर जनरल के अधीन की थी। तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे समाज में सती प्रथा जो थी एक बहुत बड़ी कुप्रथा थी। और कुप्रथा ये थी कि अंडर विच इज़ द गवर्नर जनरल द राजा राम मोहन रॉय इन्वाइटेड टू बी अ बैन सती। नो दैट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। अंडर विच अ गवर्नर Journal did Raja Ram Mohan Roy is initiatives to be the ban of sati। देखा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन, बी कहता है विलियम बेंटिक्स, और सी कहता है लॉर्ड डलहौजी, डी कहता है लॉर्ड रिपन। मैं आपको बता दूं कि सती प्रथा जो थी हमारे समाज के लिए कुप्रथा थी, जिसमें जो है जिंदा औरतों को उसके मृत पति के जो है लाश के ऊपर रख के जला दी जाती थी, और ये कहते हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसा ही किया जाता था, और ये गलत थी। यहाँ पर तो आप भी ये प्रश्न उठा सकते हो कि जब महिलाओं को चिता पर जलने का अधिकार था, अगर स्त्री मर जाती थी
तो पति को क्यों नहीं जलाया जाता था? ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर स्त्री को जला दी जाती थी उसके पति के मृत शरीर पर रख के, तो पत्नी के मृत्यु पे पति को क्यों नहीं जलाया जाता था? जबकि यहाँ पर उल्टा होता था। अगर किसी की पत्नी मर जाती थी तो उसके दूसरे दिन ही उसका शादी कर दी जाती थी, जो बहुत ही कुप्रथा को दर्शाता है। हमारे समाज में औरतों की क्या दशा है, इन सब बातों से पता लग जाती है कि जब पत्नी के मृत्यु पर पति जो है दूसरे दिन ही शादी कर लेता है, और जब पति मर जाता है तो पत्नी को जिंदा जला दी जाती है। तो ये कैसी प्रथा है, ये कैसा समाज है? और इसी पर राजा राम मोहन राय जो थे बहुत दुखी थे, क्योंकि ये एक समाज सुधारक थे। ये सिर्फ कोशिश कर सकते थे और इनके कहने पर कोई व्यक्ति तो मानने वाला था नहीं, क्योंकि हमारा समाज बहुत ही विचित्र है। यहाँ पर इनको अच्छी बातें किसी को अच्छी नहीं लगती है। गलत बातें बताओ तो इनको बहुत ही आसानी से समझ भी आ जाती है, और ये कहते हैं कि आप गलत बात तो आपसे हमने सीख लिया। ये दुनिया का रीति है, अच्छी बातें कोई नहीं सीखता है। जैसे मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, तो शेयर करने की भावना किसी बच्चों में नहीं जागता है, क्योंकि मुझे पता है शायद अगर आप शेयर कर लोगे तो दूसरे बच्चे भी पढ़ लेंगे, वो भी अच्छा इंसान बन जाएंगे। शायद आपको यही डर है। भाई साहब, डरने से ये काम नहीं चलेगा। ये ज़िंदगी का सफ़र है। कहते हैं कि मुझे अच्छा हो जाने से पूरा दुनिया अच्छा नहीं हो जाएगा, या सिर्फ आपका अच्छा हो जाने से दुनिया अच्छा नहीं होगा। कहते हैं हर एक व्यक्ति को अच्छा बनना है, और जब हर एक व्यक्ति अच्छा बनेगा तो हमारा समाज भी अच्छा बनेगा, हमारा देश भी अच्छा बनेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं रूल रेगुलेशन लगा देने से कुछ नहीं होता है, उस पर चलना भी पड़ता है। मान लीजिए सरकार ने स्वच्छ अभियान चला दिया, हमने मान भी लिया स्वच्छ अभियान चला दिया, सरकार ने 2-3-4 दिन सख्ती की, 5वां दिन लोगों ने माना नहीं, तो देखिए हर जगह कूड़ा करकट जो है फेंका हुआ है। तो वही बात है ना, जब तक आप अमल नहीं कीजिएगा हमारा देश कभी भी जो है उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाएगा जहां पर आप लोगों की सोच है। तो क्वेश्चन यही कहता है कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की पहल किस गवर्नर जनरल के अधीन की थी? तो मैं बता दूं, इसका आंसर जो है विलियम बैटरी, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, विलियम बैटरी। और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आपको समझ लेना चाहिए।